ये वीरान पड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, सुनसान सड़कें और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी ज़ोंबी अपोकलिप्स मूवी का सीन हो। बस कोई प्ले का बटन दबाना भूल गया हो। ये जगह है चीन की घोस्ट सिटीज, और अगर आप अपने रहने के लिए कोई शांत जगह ढूंढ रहे हो तो इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ अपने कदमों की आवाजों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देगा। एक तरफ इंडिया में 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, और दूसरी तरफ चाइना में ऐसी घोस्ट सिटीज है जहां पर 6.5 करोड़ घर खाली पड़े हुए हैं। इन घरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर इनमें यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की पूरी आबादी को भी शिफ्ट कर दिया जाए तो भी बहुत सारे मकान खाली बच जाएंगे। मतलब ये जगह इतनी ज्यादा खाली है कि यहाँ पर कबूतर तक नहीं रहते। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ये जगह इतनी खाली है तो हम क्या करें, और आखिर में जब यहाँ पर भूत रहते हैं, ये घोस्ट सिटी है, तो भैया लोग यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। और अगर तुम्हारे मन में भी यही बात आ रही है तो मैं बता दूं कि भैया भले इन सिटीज का नाम घोस्ट सिटीज है, लेकिन इनका भूतों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और ना ही भूतों के डर से इन जगहों को कोई छोड़कर भागा है, क्योंकि इन जगहों पर कभी भी कोई रहा ही नहीं, तो भागेगा कहां से। तो आज हम जानने वाले हैं कि भैया क्यों इन जगहों को घोस्ट सिटी कहा जाता है, आखिर क्या कमी थी इन जगहों में जो यहाँ पर लोग रहते ही नहीं है। और अगर तुम कोई हॉरर वीडियो देखने को उम्मीद से आए थे और यहाँ पर वीडियो देखकर भागने वाले हो तो जरा रुको, इस वीडियो को पूरा देख कर जाओ, क्योंकि इसमें तुम्हें इतना मजा आएगा कि तुम भूतों के वीडियोस भूल जाओगे। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, चलो चलते हैं चाइना और जानते हैं कि वायरस बनाने के अलावा चाइना ये घोस्ट सिटीज क्यों बना रहा है, और आखिर क्यों चाइना के चीनी जैसे मीठे मीठे लोग इन बड़ी बड़ी इमारतों से दूर भाग रहे हैं। तो चलो चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है रियलिटी इन घोस्ट सिटीज के पीछे आज के तगड़े वीडियो में। एक तरफ तो चीन के 30 मिलियन वो लोग हैं जो कि भैया गुफाओं में रहना पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ है ये चाइना की बड़ी बड़ी इमारतें जो खाली पड़ी हुई हैं। और लिटरली मैं आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल इमारतें नहीं है, बल्कि हाई टेक लग्जरी शहर हैं। यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, पार्क हैं, स्टेडियम्स हैं और म्यूजियम है। बस एक चीज नहीं है यहाँ पर रहने वाले लोग, और इसीलिए इन जगहों को घोस्ट सिटी कहा जाता है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इन घोस्ट सिटी में घोस्ट भी नहीं रहते। घोस्ट सिटी से रिलेटेड एक बहुत शॉकिंग फैक्ट है, लेकिन उस फैक्ट को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इनक्रेडिबल स्टोरी। मेरा एक दूर का फ्रेंड है और भैया उसने पिछले 6 महीने में अपनी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। एक टाइम था जब वो बेचारा बड़ा गरीब था, उसके पास बेसिक काम करने के लिए, चीजों के लिए पैसे नहीं होते थे, जैसा कि अभी हम में से भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते हैं। लेकिन भैया अब तो वो नई नई कारें खरीद रहा है, नए अपार्टमेंट्स खरीद रहा है, लेटेस्ट फोन यूज करता है, इंटरनेशनल ट्रिप्स पे आता है। ये पहले ऐसा दिखता था गरीब, लेकिन अब भैया देखो क्या जलवे हैं इसके। मैं भी ये सब देख के शॉक्ड हो गया, तो भैया मैंने उसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, फिर उसने मुझे बताया उसकी टेलीग्राम चैनल के बारे में, और साथ ही उसने बताया कि उसने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया पैसे कमाने का जो सब पे सूट करता है। आपको ह्यूज स्टार्टअप कैपिटल की या फिर स्किल की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने चैनल पे वो बताता है कि उसने कैसे सब अचीव किया, स्टेप बाय स्टेप वो हर चीज को एक्सप्लेन करता है, वो रियल केसेस शेयर करता है और साथ ही साथ आपको एकदम क्लियर एडवाइस देता है। सब कुछ समझने में आसान था, तो भैया मैंने साइन अप कर लिया है, बारी है आपकी। अगर आप भी चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ को या जानना चाहते हो भैया उसने सब कैसे किया, तो साइन अप करो। उसके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अभी ऑडियंस कम है तो भैया तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करने का, अपने सवाल पूछने का मौका भी मिल जाएगा। मतलब भूत भी वहां रहेंगे ना जहां डराने के लिए लोग होंगे। अगर यहाँ पर भूत रहने लगे तो वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो समझ ही गए होंगे कि भैया घोस्ट सिटी उन जगहों को बोला जाता है जहाँ पर लोग नहीं रहते। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर लोग नहीं रहते? आई मीन टू से कभी लोग यहाँ पर रहने आए ही नहीं। जब ईयर 2000 स्टार्ट हुआ था तब चीन में इन सारे घोस्ट सिटीज को बनाने की शुरुआत की गई थी। चीन ने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अरबों खरबों रुपए लुटा दिए, क्योंकि चीन को लगता था कि भैया हमारे चीनी लोग आकर रहेंगे इन इमारतों में। एक्चुअली चीन में शहर थे लिमिटेड, और गाँव से लोग निकलकर उन शहरों में इकट्ठा हो रहे थे। तो गाँव की आबादी कम हो रही थी, शहरों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और इस ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए नए नए शहर बनाए गए चाइना की सरकार के द्वारा। चाइना की सरकार को लगा था कि भैया इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग नए अच्छी जगहों पर रहेंगे, चाइना और ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाएगा। लेकिन जब ये सारे शहर बनकर तैयार हुए तो चाइना की सरकार के अरमानों के ऊपर पानी फिर गया। वो सपना ऐसे ही टूट गया जैसे कि कोई स्मार्टफोन कार के टायर के नीचे
आकर फूट जाता है। और कई जगह पर तो इन घोस्ट सिटीज का काम पूरा ही नहीं हो पाया। ऐसा लगा जैसे कि मजदूर समझ गए थे कि भैया यहाँ पर कोई रहने तो आने नहीं वाला, तो इन सिटीज को पूरा बनाकर मतलब क्या है। तो बहुत सारे बिल्डर्स तो ऐसे सिटीज को आधा अधूरा छोड़कर ही भाग गए। अब इन खाली बची जमीनों पर किसान कुछ खेती कर लेते हैं और अपने जानवरों को इन आलीशान मकानों में बांध के चले जाते हैं। चलो मैं और ज्यादा सस्पेंस नहीं बढ़ाता हूँ, सीधे बताता हूँ कि भैया आखिरकार लोगों ने यहाँ पर इन मकानों को रिजेक्ट क्यों कर दिया। सबसे पहली बात तो ये मकान ऐसी घटिया जगह पर बेकार लोकेशन पर बनाए गए जहाँ पर कोई रोजगार ही नहीं था। लोग यहाँ पर रह सकते थे, उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता अगर वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाते तो। दूसरा, बिल्डर्स ने इन मकानों की कीमत इतनी ज्यादा हाई रखी कि नॉर्मल लोगों ने बोला कि भैया रहने दो, हमें इनमें रहना ही नहीं है। पास ही एक बंगलो खाली है जिसका रेट पल पल बढ़ता जा रहा है। 3 करोड़। कितना जी? 3 करोड़ 10 लाख। अयो 2 सेकंड में 10 लाख? अरे बोला ना, पल पल बढ़ रहा है। तो डन करते थे डील। ओके। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन था खुद चाइना के लोग। चाइना के लोगों के पास दबा के पैसा था, तो सभी लोगों ने नए नए प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स खरीद के पटक दिए। इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोचा कि भैया भविष्य में जब कीमत बढ़ेगी तो बेच देंगे। लेकिन हुआ कि इससे जो भी नए प्रोजेक्ट्स थे उनमें सारे मकान इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए, तो किसी भी नई लोकेलिटी में कोई रहने के लिए आया ही नहीं, क्योंकि वो सारे मकान तो इन्वेस्टमेंट थे। और ऐसा करने से उन मकानों की कीमत बढ़ी नहीं, बल्कि उन मकानों की कीमत कचरे के भाव जैसी हो गई। तो ना उन मकानों में किसी को रहने मिला और ना ही उन मकानों को खरीदने के बाद इन्वेस्टर्स को 4 रुपए का फायदा हुआ। ओ चूना लगा दिया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ चाइना की एक ऐसी घोस्ट सिटी जिसे देखकर तुम्हारी तियानदू चेन, उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता अगर वो यहाँ पर लोगों ने नए नए प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स खरीद के पटक दिए। इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोचा कि भैया भविष्य में जब कीमत बढ़ेगी तो बेच देंगे। लेकिन हुआ कि इससे जो भी नए प्रोजेक्ट्स थे उनमें सारे मकान इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए, तो किसी भी नई लोकेलिटी में कोई रहने के लिए आया ही नहीं, क्योंकि वो सारे मकान तो इन्वेस्टमेंट थे। और ऐसा करने से उन मकानों की कीमत बढ़ी नहीं, बल्कि उन मकानों की कीमत कचरे के भाव जैसी हो गई। तो ना उन मकानों में किसी को रहने मिला और ना ही उन मकानों को खरीदने के बाद इन्वेस्टर्स को 4 रुपए का फायदा हुआ। ओ चूना लगा दिया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ चाइना की एक ऐसी घोस्ट सिटी जिसे देखकर तुम्हारी आंखों के नीचे से टू से पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि ये जो घोस्ट सिटी है ना, ये हमारे इंडिया की बहुत सारी मॉडर्न सिटी से भी ज्यादा खूबसूरत, साफ सुथरी और हाईटेक है। इस जगह का नाम है ऑर्डोस। ये चीन का जाना माना घोस्ट टाउन है और इसे ईयर 2000 में बनाया गया था। इसे चीन के टॉप आर्किटेक्ट्स ने मिलकर डिजाइन किया था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस अकेली ऑर्डोस सिटी को बनाने के लिए 108 बिलियन इंडियन रुपीस खर्च हुए थे। ये वही जगह है जहाँ पर चंगेज खान का जन्म हुआ था और इसलिए यहाँ पर उसका एक म्यूजियम भी बनाया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स है, सिनेमा हॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स है, और सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर रहने के लिए लोग नहीं है। ऑर्डोस के बाद चीन की सबसे जानी मानी घोस्ट सिटी है तियानदू चेंग। लिटरली इस नाम की स्पेलिंग पढ़ने में मेरे को आधा घंटा लग गया था। जरा देखो कितनी मेहनत करता हूँ मैं तुम लोगों के लिए, और तुम लोग वीडियो को बिना लाइक किए भाग जाते हो। एनीवेज वापस टॉपिक पर आते हैं। तियांगू चेन से तियानदू चेंग नाम की जो जगह है ना, इसे यूरोप की कॉपी करके बनाया गया था, बिल्कुल पेरिस की तरह। वैसे ही मकान, वैसी ही स्ट्रीट्स, वैसा ही ऑरा एनवायरनमेंट, और साथ ही यहाँ पर एक आईफिल टावर भी है। लेकिन उस आईफिल टावर को देखने के लिए ना यहाँ टूरिस्ट है और ना इस जगह को रौनक से भरा बनाने के लिए यहाँ पर लोग रहते हैं। क्योंकि चाइना की सरकार ने यहाँ के मकानों की कीमत को इतना रखा हाई कि लोगों ने कर दिया उसको बाय बाय। एंड लिटरली चाइना में ऐसी घोस्ट सिटी एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा घोस्ट सिटीज एग्जिस्ट करती हैं आज भी। अब इंडिया में जब कोई सिटी घोस्ट सिटी बनती है तो उसके पीछे कारण होता है, जैसे कि भाई कहीं बाढ़ आ गई, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बार बार आग लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, या फिर वहाँ बाढ़ आ जाती है, या फिर वहाँ पर जंगली जानवर ज्यादा हैं। कोई सिटी अगर ऐसी है जो कि रहने के लायक नहीं है, या फिर कोई सिटी ऐसी है जो एक्चुअली में हॉन्टेड है, जैसे कि कुलधारा, तो वो जगह घोस्ट सिटी बन जाती है इंडिया में। लेकिन चाइना में तो भैया अलग ही मामला चल रहा है। चाइना में भूतों के लिए कोई जगह नहीं है भैया, वहाँ पर लोग खुद से ही घोस्ट सिटी बना डालते हैं। लिटरली मुझे बताओ, अगर इंडिया में ऐसी बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें खाली पड़ी हुई हैं तो क्या लोग उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या तुमको लगता है कि इंडिया में इस तरीके की घोस्ट सिटी पॉसिबल है? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि भैया लोग खाली प्लॉट को ही नहीं छोड़ते, कब्जा कर लेते हैं उस पर। तो बने बनाए खाली मकान को कौन ही छोड़ने वाला है? एनीवे कोई छोड़े या ना छोड़े, बट तुम मुझे छोड़कर मत जाना। इसलिए अगर ये तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, और अगर तुम्हें ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जा रहा हूँ अगली वीडियो की स्क्रिप्ट पर काम करने। तुम लोग अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में। दोस्तों